प्रोग्राम मिशन यूपीएससी 2026। एक दिन हमने बोला था कि बहुत सारे लोग कुछ ऑनलाइन हैं, तो उन ऑनलाइन लोगों को ये शेड्यूल भेज दिया गया है 1 हफ्ते का। ठीक है, ये भेजा गया था बुधवार को, परसों। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, ये जो शेड्यूल है, ऐसा शेड्यूल मतलब आप कॉमनली अपने लिए भी थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं। जो यूपीएससी 2026 या 2027 मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा मैथोडोलॉजी बता देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 स्पेशल स्ट्रेटजी दिस वीक का मतलब है इस वीक। वो यू वीक शुरू हो रहा है 23 फरवरी टू 1 मार्च 2026। 23 मार्च को सोमवार है, 1 मार्च को संडे है। उसका एक शेड्यूल है कि आपको कैसे पढ़ना है 1 हफ्ते में। हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज, जैसे हमने 1857 के विद्रोह से बताया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से इसको बताने का प्रयास किया, एक वानगी के तौर पे आपको समझा रहे हैं। नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 के विद्रोह की प्रकृति थी उसको समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल और ड्रेन थ्योरी। ये आपको इसके अंदर के जितने भी सिग्निफिकेंट पार्ट हैं, इंपॉर्टेंस हैं, इसके आउटकम्स हैं, इसका जो एक एप्लीकेशन है जो अप्लाई किया गया, एल्बर्ट बिल वगैरह या वर्नाकुलर एक्ट वगैरह, इसके एप्लीकेशन को और इसका इम्पैक्ट क्या है, ये तो सिर्फ हेडिंग है। इसको जब पढ़ेंगे तो ये चीजें खुल के आती हैं। ये हो गया हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी है। 3 लेयर, 3 लेयर में पहला क्या है, कंसेप्चुअल रीडिंग। फैक्चुअल हमने नहीं लिखा है, कंसेप्चुअल। टाइमलाइन रिवीजन, टाइमलाइन रिवीजन का मतलब यह है कि आप रिवीजन को एक टाइमलाइन दीजिए, उसके 2 भाव निकाल सकते हैं। जैसे सपोज जो चीज आज आपने पढ़ा है, इस पढ़ाई को आप कितने दिन भूलने लगेंगे, वहां से टाइमलाइन उसको दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आज आपको जो चीजें समझाया और आपको लगा कि अगर हम सोमवार को इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो खतरे में पड़ जाएगा, तो अपना अपना एक टाइमलाइन खींच लीजिए। बट चूंकि वीक का प्लान है, 1 वीक का प्लान है, तो आप अपने टाइमलाइन को वीक के भीतर ही रखेंगे। भाई कितना पढ़ेंगे 1 वीक, एल्बर्ट बिल पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, वर्नाकुलर एक्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, नेचर ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट है वो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। एक बार आपने पढ़ा, फिर 2 दिन बीता, फिर आपने रिवाइज कर लिया। तो अगर ये पूरे 1 हफ्ते का क्रम रखें तो कम से कम ये जो है डिवीजन 1857 टू 1884 तक है, यानी कांग्रेस के गठन से ठीक पहले तक है, 1 सप्ताह की पढ़ाई। उसके बाद आप आएंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, 40 से 50 डेली, है ना। अगर आप 40 से 50 एमसीक्यू करते हैं इस दरमियान, तो आप 40 भी ऑन एन एवरेज करते हैं तो कम से कम 250 से 300 एमसीक्यू कर सकते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप कंसेप्चुअल भी हो गए, आप उसके सारे डायमेंशन को समझ गए और उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी चले गए। और यह पूरा शेड्यूलिंग कितने देर का है मालूम, सिर्फ 3 आवर्स का है। आपको सिर्फ 3 आवर्स देने हैं, समझ गए ना, केवल 3 घंटे, ऐसा नहीं 8 घंटे नहीं देने। बाकी विषय पढ़िए, बाकी लिखिए, सिर्फ 3 आवर का है ये। मान लो 2 विषय ले लिए, 6 घंटे हो गए, फिर भी 3-4 घंटे आपके पास है। अब आपने मैप वर्क किया, अगर आपको दिखा, जैसे आपने सोचा सतारा कहाँ है, आपने सोचा झांसी कहाँ है, आपने सोचा कि भाई ये देख लेते हैं जगदीशपुर कहाँ है, लखनऊ कहाँ, अवध कहाँ, कानपुर कहाँ। तो मैपिंग अगर किताब में थोड़ा सा नजर डाल लिया, अगर कहीं पे है, एक मतलब एक सप्लीमेंट लेके चला हूं, जरूरत है तो देखिए, नहीं जरूरत हो आगे आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद मार्क करिए। मार्क क्या करना है, जैसे मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। अब पता चला कि जो आपने रिवॉल्ट तो पढ़ लिया, विद्रोह तो पढ़ लिया आपने 1857, लेकिन आपको मेजर स्थान ही नहीं पता है, कम से कम उसको मार्क तो करिए। और अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, कुछ इस तरीके की चीजें जो हुई हों, है ना। इसके बाद
मॉक टेस्ट 1 मार्च 2026। ये पढ़ने के बाद संडे को एक मॉक टेस्ट कर लिया, ये विषय खत्म हो गया। यहाँ ये तो स्ट्रेटजी थी, अब यहाँ पे उसका एलोबरेट हुआ है। एलोबरेट क्या है, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्या? बड़ा कैसे होगा यहाँ से परसेंटेज? हाँ, ये समझिए, ठीक है। अब अगर आप इसके उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें कि मेंटोरशिप जो ये प्रोग्राम अब ये चला है डे वन में हमने क्या किया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कॉजेज एंड नेचर्स, ठीक है ना, इसको ले लिया। मैं इसको आप लोगों ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लेना एक बार, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इसको हमने क्या क्या कैटेगराइज कर दिया, पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस में ये कुछ इसके सब पॉइंट्स आ गए, ये आप इस पे आपको नजर डालना है। इसमें कुछ मेजर्स लिखे हैं, जैसे सतारा है, झांसी है, नागपुर है, ऐसे कुछ चीजें आपको मिलेगा ऐसे। आगे आया इकोनॉमिक कॉजेस, उसके सब आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। मिलिट्री कॉजेस, सैन्य जो है कुछ कारण रहे होंगे। सोशल रिलीजियस कॉजेस, अब आपने इस कॉजेस को समझ करके अब पहला दिन क्या किया, 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से उठा था और 11 मई को भोर में दिल्ली पहुंचा था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा गया कि आप अपने को देश का बादशाह घोषित करिए और नेतृत्व दीजिए इस आंदोलन को। बहादुर शाह जफर द्वितीय, उस समय 72 साल का एक बुढ़ा लाल किले में मुगल का अंतिम बादशाह, उसको कहिए शासक, पेंशन भोगी, अंग्रेजों के अधीन गुजर बसर चल रहा था। तो यह जो पूरा नजरिया आपका आएगा इसमें, वह एक दिन में आ जाएगा रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मिलिट्री हो, वगैरह वगैरह। अब आप सेकंड डे आएंगे, बिल्कुल ये कैलकुलेट है, मतलब आप दाएं बाएं जाएंगे, विवाह बारात जाएंगे, लैप्स कर देंगे तो अगले फिर अगला वीक भी तो आ जाएगा ना, तो ये खत्म। तो एक मतलब थोड़ा संकल्पहीन हो के नहीं, संकल्प से भरा होकर के काम करने की जरूरत। देखो अब आए इसमें, अब अगर आप 1858 का विद्रोह देख, 1857 के विद्रोह के रीजन को जान के, अब एक एक्ट आता है, लॉर्ड कैनिंग था ना, उसी के टाइम में आया। वो पहला क्या था, गवर्नर जनरल, और बाद में पहला ही अंतिम गवर्नर जनरल था, और बाद में पहला वायसराय भी वही था, क्योंकि उसी के टाइम में ये ट्रांजिशन फेज आया था। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़िए, क्वीन से एक प्रोक्लेमेशन आया था ना, क्लेमेशन, घोषणा नहीं आया था उसका, वो तो घोषणा किया था ना कुछ, आपने ये पढ़िए। इसके बाद मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा। तो जब आप इसको देखेंगे इन तीनों पॉइंट को, तो ये काफी बड़ा है इस दौरान में, तो ठीक से है ये भी। तो एक दिन ये भी आपका 1.5-2 घंटे ले जाएगा। 2 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे इसके मेंस के और एमसीक्यू पे थोड़े काम कर रहे हैं। ये 2 घंटे का पढ़ने का है, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और थोड़े कंसेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि अब आप अगर ये सोचे कि हर चीज आपको नया लगेगा, तो भाई पढ़ते पढ़ते, जैसे गाड़ी होता है, हर गाड़ी हम थोड़ी सीखेंगे, क्यों? हर गाड़ी सीखते रहेंगे क्या? मारुति चलाना सीखे, अब चलो भाई हमको होंडा सिटी चलाना से, अरे एक बार सीख लिए अब चलाएंगे। तो पढ़ाई आप सीख चुके हैं, लिखना आप सीख चुके हैं, एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो भी सीख चुके हैं। अब आप कोई भी नया विषय मिले, तेजी से पढ़कर उसमें ये सारी चीजें करना शुरू करिए। थर्ड एज में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1861 से 1884 तक, इसमें 85 को अगले वीक में लिया गया कांग्रेस के गठन से। तो एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861, उसको थोड़े से सब जो बातें पढ़िए। फिर इसके की कुछ वायसराय हैं जो इस दौरान कुछ दिखेंगे काम करते हुए, उनके बारे में पढ़िए। इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, उनके बारे में ये देखिए कुछ लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए। सेल्फ आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह, लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा ना, सुना है कि नहीं? 1882 में उसको फादर ऑफ लोकल गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, तीसरा दिन खत्म हो जाएगा आपको। अब आएंगे चौथा में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में थोड़े जाएंगे, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज है ना, क्योंकि ये बिना इसको पढ़े आगे हिस्ट्री में बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, थोड़े प्रीलिम्स फोकस कर लिया, कुछ लिखा है इसमें अपना, 5 डे में आ गए। फिर आपने अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब आया? हाँ, 1885 में। ठीक, तो आपने इसको उसके पहले के एसोसिएशन हमने, अगर ध्यान होगा तो बहुत आपने लिखे पढ़े हैं वो। हाँ, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये खत्म होगा, फिर छठे दिन आइएगा इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ड्रेन थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा। आपने वो किताब पढ़े हैं कि नहीं, जिसमें हमारा माल कैसे, हमारा पैसा कैसे बाहर जाता है, ड्रेन थ्योरी तो हो गया ना वो। 1867 उनकी किताब नहीं पढ़े हैं क्या, दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पढ़े ना, पॉवर्टी वगैरह को लेके, हम गरीब बनते जा रहे हैं कैसे। और वो 1814 कब की किताब है, 1875 या 85 कब की किताब है वो उनकी, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो सब भी इसमें थोड़ा सा शामिल करके समझेंगे ना, क्योंकि यूपीएससी मतलब बहुत अच्छा फनकार है। वो माइन्यूट गलती, माइन्यूट चीजों पर उसका जोर रहता है, क्योंकि वो विषय का सरोकार है तो वो वहां जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कितना सब पढ़ने के बाद भी 45-50 क्वेश्चन सॉल्व करना आफत आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा दिन था ये, अभी वही चल रहा है क्या? हाँ, अब आएगा 7 डे। 7 डे में जितना भी अल्बर्ट बिल वगैरह ये जो भी चीजें थी ये खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये आपका ये खत्म हो गया, ये 7 दिन पूरे हो गए। 1884 से लेकर 84 तक, 1857 से आपका अध्ययन भी पूरा हो गया। अब आपने अगले मंडे से फिर 1885 से, अब 1885 से मेरा मानना है कि 1905 तक आना चाहिए, एक सप्ताह और। अगर ऐसे करके देखें 1905 आए, अब 1905 से जब चलेंगे बंगाल विभाजन से, है ना, तो एक सप्ताह आपको ठीक से लग जाएगा, कहां तक, कम से कम असहयोग आंदोलन तक। और असहयोग आंदोलन से आप उठाइए तो सीधा वहां से चल करके चले आइए इसके पास 1935 के एक्ट तक। उसके बाद 35 से लेकर 47 तक इसको खत्म कर, क्योंकि इतिहास उधर बहुत ज्यादा सघन मिलता है, लेकिन इतिहास समझ में जल्दी आता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ाएं तो उतना नहीं समझेंगे, और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएं तो आपको जल्दी समझ में आता है। जैसे हम आपको कल बोले कि कल कहाँ थे तो आप बता देंगे, और मैं बोलूं कि 6 महीना पहले तुम कहाँ थे, नहीं बता पाएंगे, वही वाली बात हो जाती है। समझ गए ना, ये है एक दिन का, एक सप्ताह का ये जो ये कार्यक्रम था।